जैसे भी है करतूत तुम्हारे करुणा की मूर्ति हमें करुणा में कर देना हे माँ करुणा की मूर्ति हमें करुणा में कर देना माता भगवती हमें भावों से भर देना माता भगवती हमें भावों से भर देना संवेदन दिया तुझी तो मत हारे संवेदन बिना दुखी तो हिम्मत हारे माँ की वंदना हो रही है, सभी लोग ताली बजाएं। परपूत तुम्हारे माँ जैसे भी है परपूत तुम्हारे देवों की माता है आप विश्व माता देवों की माता है आप वेद माता दुखियों की त्राता है आप देव माता दुखियों की त्राता है ओ द्रवित आपने ही हर बार उबारे हैं ओ द्रवित आपने ही हर बार उबारे हैं माँ जैसे भी है हम परपूत तुम्हारे हैं माँ जैसे भी है हम परपूत तुम्हारे हैं करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं माँ जैसे भी है हम परपूत तुम्हारे हैं माँ जैसे भी है हम परपूत तुम्हारे हैं हम पूत तुम्हारे हैं परपूत तुम्हारे हैं बोले गायत्री माता की गौ माता की गंगा माता की सत्य सनातन धर्म की सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय गोवर्धन गोपाल की जय। ध्यान दें, अभी माँ के भाव भरी हम लोगों ने वंदना श्रवण करी। श्रद्धे श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब की कथा, आज का संदेश विशेष कलश यात्रा से लगा हुआ आप श्रवण करें। उससे पहले
हम तो माँ की भाव भरी प्रार्थना कर ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसा कीर्तन जिसमें आप सब लोग भाग लें, सब लोग अपने मन को गुरु के कार्य में सभी भाई बहन भाग लेंगे। और भाग लेने के साथ साथ में यहाँ से संगीत बज रहा है, उसके साथ में आप अपने हाथों का उपयोग करें, ताली बजाएं, गौ माता की भाव भरी प्रार्थना, संकीर्तन, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनी माता जी की भाव भरी प्रार्थना, उनका संकीर्तन हम लोग यहाँ से करेंगे, आप लोग भी दोहराएंगे। ताली बजा करके बच्चों से विशेष अनुरोध, भाई साहब की कथा प्रारंभ होगी, इसलिए बच्चे शोरगुल बिल्कुल ना करें, व्यवस्थित बैठे, बच्चों को अपने पास में बिठाएं ताकि उनको भी लाभ मिले, उनके अंदर भी संस्कार पहुंचे। कुछ संदेश विशेष आज श्रद्धेय भाई साहब आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी भाई बहन व्यवस्थित बैठ जाएं, सामने आकर के बैठें। कवि कहते हैं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। बीच भंवर में नाव हमारी, को उनके बनहार, नैया कर दो पार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। बहुत सरल सुंदर पंक्तियों में कीर्तन आप तक पहुंच रहा है। आप सब हाजिरी दें, ताली बजा करके मस्ती से मन को व्यवस्थित होकर के गुरु की प्रार्थना करें। अरे मेरी सुन कर हो, मेरी सुन कर गुरुवर, अरे मेरी सुन कर करुण पुकार, सदगुरु आ जाना। 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 आ जाना प्रभु आ जाना, आ जाना प्रभु आ जाना। आ जाना प्रभु आ जाना। आ जाना प्रभु आ जाना। करो जन 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 हो, करो जन जन का उद्धार, सदगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार, पूरे मन से गाइए कीर्तन को। आ जाना। करो जन जन का उद्धार, सदगुरु आ जाना। ओ करो जन जन का उद्धार, सदगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा, भटक रहा हूँ मारा मारा। गुरु के बारे में दो शब्द लिखा है कवि ने, क्या? गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद उनके पास। और भटक रहा हूँ मारा मारा, भटक रहा हूँ मारा मारा। कोई नहीं है मेरा सहारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। कोई नहीं है मेरा सहारा। कोई नहीं है मेरा सहारा। मुझे कर दो, मुझे कर दो, मुझे कर दो भव से पार,
सदगुरु आ जाना मुझे कर दो भव से हरि बोल। सदगुरु आ जाना। ओ मुझे कर दो भव से पार सदगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सदगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया। बीच भंवर में फंसी है नैया। ओ बीच भंवर में फंसी है नैया। बीच भंवर में फंसी है नैया। कोई नहीं है पार लगैया। कोई नहीं है पार ओ गुरुवर लगैया। कोई नहीं है पार लगैया। कोई नहीं है पार लगैया। मेरी नैया ओ मेरी नैया ओ मेरी नैया है मझधार सदगुरु आ जाना हो मेरी नैया है मझधार। हरि बोल। आ जाना। ओ मेरी नैया है मझधार सदगुरु आ जाना। मेरी नैया है मझधार सदगुरु आ जाना। मेरी सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। ओ मेरी सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ। व्याकुल है अखियाँ। चैन न पाऊं सुनी है गलियाँ। चैन न आवे सुनी हो है गलियाँ। चैन न पाऊं सुनी है गलियाँ। चैन न पाऊं सुनी है गलियाँ। मोए दर्शन ओ मोए दर्शन ओ मोए दर्शन दो एक बार सदगुरु आ जाना। मेरे दर्शन दो एक हाथ ऊपर उठाके ताली बजाइए। सदगुरु आ जाना। ओ मोए दर्शन दो एक बार सदगुरु आ जाना। दो एक बार सदगुरु आ जाना। ओ मेरी सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। ओ मेरी सुनकर करुण हाथ उठाके ताली पुकार बजाइए। सदगुरु आ जाना। मेरी सुनकर करुण सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गायत्री माता की जय। एक निवेदन है, हमारे गेट के ऊपर में बहुत सारे भाई बहन वार्तालाप कर रहे हैं। भाई साहब का संदेश बहुत संक्षेप में होगा। कोई भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन इधर उधर बिल्कुल न टहलें, यहाँ आकर के बैठे। थोड़ी देर के लिए कथा होगी, इसलिए आप लोग विशेष संदेश को सुने जरूर। धन्यवाद। बोली वेद माता गायत्री की जय। थोड़ा बड़ा यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की। देखिए, जो भाई बहन आसपास खड़े हुए हैं वे सामने कुर्सियों पर या यज्ञशाला में सामने आकर के बैठने की कृपा करें। वैसे तो जो समय दिया गया था उस समय से वह समय समाप्ति का था, कार्यक्रम समाप्त का, लेकिन बीच में भजन के साथ में भोजन की भी व्यवस्था हुई और आप
यहाँ पर समय पर नहीं आ सके, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यदि आप आधे घंटे बैठें तब तो हम सत्संग शुरू करें, अन्यथा एक भजन करा के हम कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं। बताइए। फिर बीच में आप देखेंगे कि भोजन का समय हो गया, उठ करके जाएंगे तो आनंद आएगा नहीं। बोलो भाई। बोले वेद माता गायत्री की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मनसा माता की जय, मनसा माता की जय। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां सकर्तारौ नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपणे सदा यस्य वागमतमहन्ति विषम संसार संहितम् यस्यान्ते विभाति भूधर सुधा देवा पगामस्तके बाले बाल विदुर्गले शरणम् यशोरसे व्यालरा सोऽयं भूतविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वात् सर्वगता सुभाषश्लिवा श्रीशङ्करा पातु माम्। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवन्यर्जनकाकुजायः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जने। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जाचु कृपा निर्मल मति पावो वंदऊ शारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर सरिता मज्जन पान पाप हरे एका कहत सुमत एक हरे अविवेका वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु यस आप बखाना सादर से वही नाये अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा या राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान तीर बने मम साधना सेवा कर्म कमान गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम जन जन के सुख चैन कभी न लोग आधा सत्य नमः जगत जननी नमः
सद्गुरुदेवाय नमो नमः। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की संध्या वेला में उपस्थित पवित्र गौशाला के प्रांगण में विराजमान हमारे अपने ही सभी भगवत गुणानुवादानुरागी आत्मीय बंधुओं, समस्त देवी स्वरूपा माता बहनों, जो पास से सुन रहे हैं, जो दूर से सुन रहे हैं, जो मंदिर से सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, उन सभी भक्तजनों को, विशिष्ट जनों को नमन वंदन अभिवादन। कलश यात्रा संक्षिप्त रूप में आपने बड़े भव्य ढंग से निकाली, बड़ा उत्साह है, लेकिन अपने अपने प्रांत की परंपराएं होती हैं। उस परंपरा के अनुसार यहाँ थोड़ा सा बीच में विराम दिया गया, अन्यथा हमारी तो गाड़ी जब प्रारंभ होती है तो आरती के समय ही 7 बजे हम समाप्त करते, लेकिन आपकी जैसी परंपरा है उसका स्वागत है, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। और अब आप थोड़ी देर के लिए पूज्य प्रवर वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का दिव्य संदेश और गायत्री चेतना से अनुप्राणित होने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बंधुओं, हमारे भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। 5 क्यों? क्योंकि 5 का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आप जानते हैं हमारे अंदर पंचकोश हैं। आपको मालूम है हमारे अंदर 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। 5 का कितना अधिक महत्व है? आप जानते हैं हमारे अंदर पंच तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। आप जानते हैं बंधुओं कि हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। भगवान ने हमारे हाथ पैरों में 5-5 उंगलियां दी हैं। आप जानते हैं कि वेदों में 5 देवताओं का वर्णन आया, जो मैंने शुरू के मंगलाचरण में बोला था। पुराणों के 5 पांडवों को कौन नहीं जानते? श्री राम के दरबार को राम पंचायतन कहा जाता है। श्री शंकर जी के परिवार को शिव पंचायतन कहा जाता है। पंच को परमेश्वर माना गया है, पंच रत्न कहे गए हैं, पंचगव्य पिया जाता है, पंचामृत लिया जाता है। आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे हैं। महावीर स्वामी ने पंचामृत बनाया था। हमारे गौतम बुद्ध ने पंचशील बनाए थे। 5 का कितना अधिक महत्व है? 5 प्रतीक रखे जाते हैं, कच्छ खड़ा कंगा केस कृपाण। बंधुओं, 5 का कितना अधिक महत्व है? पंच गव्य पिया जाता है, पंचामृत लिया जाता है, पंच अग्नि तपी जाती है, पंच विद्या पढ़ी जाती है। आप जानते हैं कि न्याय देने के लिए पंचायतें बनती है, ग्राम पंचायत। आप जानते हैं कि चुनाव भी होते हैं तो 5 वर्षों के लिए होते हैं, और सरकार भी बनाती है तो 5 वर्षीय योजना बनाती है। इसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। उनको किस रूप में मानते हैं? उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। आज हम इन 5 को भूल गए, इसलिए इन 5 पर 2-3 दिन तक मंथन होगा कि वास्तव में इनको जिंदा करना, इनको जीवंत करना कितना जरूरी है। भूल क्यों गए? क्योंकि बंधु हमारे विचार विकृति की ओर जा रहे हैं, हम संस्कृति से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। जब विचार बिगड़ते हैं तब बंधु आज जहाँ पर भी जाते हैं, जिस गांव में भी जाते हैं, जिन भाई बहनों से भी बातचीत करते हैं,
चाहे वो सेठ हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चपरासी हो, हर आदमी एक ही बात कहता है कि जमाना बहुत बिगड़ गया। जमाना कहाँ से बिगड़ गया? हवा जो की तो है जैसे पहले चलती थी, आग वैसे जलती है जैसे पुराने जमाने में जलती थी, पानी वैसे बहता बरसता है जैसे पुराने जमाने में बरसता था, अन्न जोका तो, फल फसल जोकी तो, आकाश जोका तो है, धरती जोकी तो है, पेड़ पौधे जोके तो है, हम और आप भी जोके तो हैं। फिर क्या बिगड़ गया? जिससे सारा जमाना बिगड़ गया। बंदो कुछ नहीं बिगड़ा, आदमी के विचार बिगड़ गए। और जब विचार बिगड़ते तब अयोध्या में एक रानी के विचार बिगड़े थे। वो रानी कैसी थी? भगवान श्री राम को अपने प्राणों के समान प्रिय कहती थी। और जब मंथरा ने कैकेयी से कहा, महारानी जी आपको नहीं पता कल राम को राज तिलक होने वाला है? तो कैकेयी ने मंथरा से कहा था, अरे मंथरा, यदि राम को राज तिलक हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों जल रहा है? तुझे दुख क्यों हो रहा है? क्यों? तुझे पता नहीं राम मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और यदि कल राम को राज तिलक हो रहा है तो मैं अपने गले का 9 लखा हार तेरे गले में डाल दूंगी। यदि राम को राज तिलक हो रहा है तो मैं तुझे सोने से मड़वा दूंगी, तुझे चांदी से जड़वा दूंगी, तुझे मोतियों से मड़वा दूंगी, मैं तुझे मुंह मांगी इनाम दूंगी। और कैकेयी ने क्या कहा था? प्राण समान राम प्रिय मोरे, प्राण समान राम प्रिय मोरे, प्राण समान राम प्रिय मोरे, प्राण समान राम प्रिय मोरे। तिल कर तिलक शोभ कस तोरे, तिलक कर तिलक शोभ कस तोरे। मोह पर करहि प्रतीति विषेखी, ओ पर करहि प्रतीति विषेखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम तिलक जो साचे काली, राम तिलक जो साचे काली, लोई देहु मन भावत आली, तोहि देहु मन भावत आली। कैकेयी ने कहा, यदि राम को राज तिलक हो रहा है तो मैं तुझे मनभावती नाम दूंगी, इससे सुंदर कोई और खुशखबरी नहीं। भाई कैकेयी जो भगवान श्री राम को अपने प्राणों के समान प्रिय बतलाती थी, जब उसके विचारों में विकृति आई, कान की कच्ची कैकेयी मंद बुद्धि मंथरा के कहने में आ गई, और जब संकीर्ण स्वार प्रथा में फंस गई तो जो कैकेयी भगवान राम को प्राणों के समान प्रिय कहती थी, 2 घंटे बाद उसके विचार बिगड़ गए, विचार बदल गए, और 2 घंटे बाद ही वो गोप भवन में महाराजा दशरथ से क्या कहने लगी थी? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव प्रथम बर सही टीका, देव प्रथम बर टीका। मांगा जो सर वर कर जोरी, मांगहु जो सर वर कर जोरी, वर बहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेसर
बड़ी उदासी तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी 14 बरस राम वनवासी। कह के इतना क्रय करके बैठे। राजा काल होते होते राम वन को नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। और बंधुओं कह के ही कहने लगी थी कि मैं महल के छत से कूद पड़ूंगी, मैं सरयू में डुबकी लगा लूंगी, मैं जहर खा लूंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। प्रातः काल होते होते राम को वन में जाना चाहिए। प्रात होत मुनि वेश धर जो न राम वन जाई, मोर मरण राहुल अयस नृप समझाऊ अनुमाई। यदि नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। बंधुओं एक कैकेयी के विचारों में विकृति आई तो कितना बड़ा हाहाकार हुआ। आप सब जानते हैं महाराजा दशरथ असमय में स्वर्गवासी हो गए। 600 रानियां सहित 3 पटरानियों को वैधव्य का दुख उठाना पड़ा। आप सब जानते हैं भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माँ जानकी को जंगल जंगल में भटकना पड़ा। भैया भरत घर छोड़कर के गांव से बाहर रहने लगे। शत्रुघ्न जी का उत्तराखंड तक कोई नाम नहीं आया कि वो आखिर करते क्या रहे। अयोध्या वासियों की नींद और भूख चली गई। सारे अयोध्या में हाहाकार मच गया। जब भगवान श्री राम लौट करके आए रावण को मारने के बाद लंका से अयोध्या, तो उन्होंने देखा कि मेरे स्वागत में युवा लोग आए हैं, 25-30 वर्ष के लोग आए हैं, बड़े बूढ़े आए हैं, प्रौढ़ आए हैं, लेकिन छोटे बच्चों से लेकर के 15 साल तक के बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। तो राम जी ने एक बूढ़े अयोध्यावासी से पूछा कि भैया बच्चों को घर में बंद करके आए हो क्या? बच्चे तो मेरे स्वागत में आए नहीं पुष्पक विमान के पास। तो एक बूढ़े ने रोते रोते कहा, राम जब से आप अयोध्या छोड़ करके गए तब से किसी के घर में बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। हे राम जब से आप अयोध्या छोड़ करके गए किसी के घर में विवाह शादी नहीं हुआ, कहीं मंगल गीत नहीं गाए गए और अयोध्या में हाहाकार मच गया। हे राम आपके वियोग में सब लोग मछली के समान तड़पते रहे। एक कैकेयी के विचारों में विकृति आई और बंधुओं इतना बड़ा हाहाकार हो गया। कैकेयी आत्महत्या के लिए उतारू हो गई। बंधुओं आत्महत्या से बड़ा जघन्य पाप और कोई नहीं। मैं घोषणा पूर्वक कहता हूँ कि हमको कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए तो हम जो है ये टैबलेट खा सकते हैं, हम कैप्सूल खा सकते हैं। कोई बीमारी आने पर हम जो है इंजेक्शन लगवा सकते हैं, सिलाइंस लगवा सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। कोई बीमारी आने पर हम दवा करा सकते हैं। लेकिन बंधुओं शरीर में रह करके हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आत्महत्यारे को तो सीधा रौरव नरक मिलता है। आत्महत्यारा तो भूत पलीत प्रेत पिशाच चुड़ैलनी डाकनी शाकनी की योनि में जाते हैं। ये हजारों वर्षों तक इसी प्रकार हवा में भटकते रहते हैं। इसलिए कभी किसी को आत्महत्या का विचार भी नहीं करना चाहिए। आज तो जहाँ देखो वहाँ पर ये घटनाएं अधिक दिखाई देती हैं। सास से कुछ कह दो तो नदी में डूबने तैयार हो जाती है, बहू से कुछ कह दो तो जलने के लिए तैयार हो जाती है, बेटी से कुछ कह दो तो जहर खाने तैयार हो जाती है, भाई से कुछ कह दो तो पेड़ से छत से कूदने के लिए तैयार हो जाता है, बाप से कुछ कह दो तो रेल की पटरियों पर जाकर के बैठ जाता है। और आत्महत्या आज बढ़ती हुई चली जा रही है विचारों की विकृति के कारण। इसे आत्महत्या से बड़ा जघन्य पाप और कोई नहीं, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या करें बंधुओं, विचारों में विकृति है। उस विकृति को हटाने के लिए संस्कृति को जीवंत करना पड़ेगा। और संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। संस्कृति को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आज हम अपने हिंदुत्व को भूल रहे हैं,
मानवीयता को भूल रहे हैं, अपनी वेशभूषा को भूल रहे हैं, खान पान को भूल रहे हैं, मान मंदिर को भूल रहे हैं, देवी देवताओं को भूल रहे हैं, हम अपने पर्व त्योहारों तीजों को अपने भूल गए हैं। केवल एक समारोह के रूप में, उत्सव के रूप में ये त्योहार मना लिए जाते हैं। बकाया तो बंधुओं देखो किस प्रकार से आज हम दिग्भ्रमित होते हुए चले जा रहे हैं। इससे आज आपके इस पावन पंचकुला गौशाला में यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ इसलिए हो रहा है कि हम अपने पंच आधार स्तंभों को, जिनकी महिमा मैंने बताई कि 5 का अपने जीवन में कितना बड़ा महत्व है, आज गौ को जिंदा करना आवश्यक है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, गोविंद और गोपाल नाम रखा, आज उसी कृष्ण के देश में हजारों लाखों गौएं कट जाती हैं, बूचड़ खाने बढ़ते चले जा रहे हैं, गौशाला घटती चली जा रही है। अब गौ पालन नहीं होता है, अब दरवाजे पर कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, लेकिन गौ के रंभाने की आवाज नहीं आती। गौ में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गौ के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता था। पूरे घर को पहले गोबर से पोता जाता था। आज तो रंगोली बनाने के लिए भी गोबर का उपयोग नहीं होता है, और कहीं पर भी अगर लक्ष्मी का फोटो रखना है, गणेश जी की पूजा करना है, तो ऐसे ही पोछा लगा करके हम रख देते हैं, लेकिन गौ के गोबर का उपयोग नहीं होता। बंधुओं, गौ के मूत्र से लेकर के, गौ के गोबर से लेकर के, गौ के दूध से लेकर के, गौ के घी से लेकर के, गौ की छाछ से लेकर के, गौ के दही से लेकर के, गौ की सुगंध से लेकर के, गौ के दर्शन से लेकर के, गौ के पालन पोषण का इतना बड़ा महत्व होता था, जितना बड़ा महत्व एकादशी के व्रत का नहीं होता, जितना बड़ा महत्व तमाम देव शक्तियों के पूजन का नहीं होता। लेकिन आज उसी कृष्ण के देश में गौओं को काटते हुए चले जा रहे हैं, और गौओं के दर्शन अब दुर्लभ होते चले जा रहे हैं। आप बताइए कितना बड़ा पंचकुला है, कितनी बड़ी चंडीगढ़ है, कितना बड़ा ये मोहाली है, कितना बड़ा पंजाब है, लेकिन कितनी गौशालाएं हैं, कितनी गौशालाएं चल रही होंगी। क्यों? क्योंकि गौओं के प्रति अब हमारी श्रद्धा कम हो गई। हम उसके महत्व को भूल गए, उसके जीवन को भूल गए, उसकी चेतना को भूल गए कि गौ आसन्न संकटों को, यदि कोई घर में सर्प घुसाता था, घर में बिच्छू है, घर में यदि कोई भूकंप आने वाला है, तो गौ को पहले उसकी खबर लग जाती थी और गौ रंभाने लगती थी, और गौ मालिक उठ करके देखता था कि आज गौ बीच में रात्रि में रंभा क्यों रही है, कोई संकट आने वाला है क्या, और गौ हमारे संकटों को पार कर देने वाली थी। आज ऐसी गौ को हमने पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए हम कैफ के जूते पहनना चाहते हैं, और कैफ के जूते कैसे बनते हैं आप सब जानते हैं कि गाय के कोमल बछड़े को बूचड़ खानों में भेज दिया जाता है, फिर उन पर गर्म खौलता हुआ पानी टपकाया जाता है धार बना करके, और चिमटी से, चमड़े की चिमटी से उनकी खाल खींची जाती है, और फिर वो नरम नरम जूते 10-10 हजार से लेकर के 20-20 हजार तक, 25-25 हजार तक बिकते हैं। और उन जूतों को, गौ के चमड़े के जूतों को हम क्या करते हैं, हम जो है बड़े शौक से बड़े बाबू बन करके पहनते हैं। बंधुओं, आज गौ की दुर्दशा हो गई। इसे केवल गौ पालन ही नहीं, बल्कि गौ के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न करना आवश्यक है, गौ के प्रति श्रद्धा पैदा करना आवश्यक है। साल भर में कभी कोई एक बार गाय को भोजन दे देते हैं, घास ला करके रख देते हैं, और समझते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप रोज गौ का परिपालन करें, गौ की सेवा करें। पहली रोटी हमारे यहाँ गौ को निकाली जाती थी, दूसरी रोटी हमारे यहाँ कुत्ते को निकाली जाती थी। तो मैंने एक बहन से पूछा, बहन आपको जो है ये गौ की पहली रोटी नहीं निकालती हैं? कहा हमारे पतिदेव गौ जैसे सीधे हैं, हमारे उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं, इसे पहली रोटी हम उनको दे देते हैं, और आखिरी रोटी भी हम उन्हीं को देते हैं, क्योंकि दिन भर ठहटे करते रहते हैं, यदि आखिरी रोटी भी वही खाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि क्या हालत होती हुई चली जा रही है। आज हमारी आस्थाएं कहाँ जा रही है? हमारे यहाँ गौ की संस्कृति थी, गौ पालन होता था, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना गोविंद नाम, गोपाल नाम रखा था। गौ में चराने जाते थे, गाय का दूध पीते थे,
और हमेशा कहते थे कि माँ मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। छोटी सी उम्र में ही बच्चों को गाय के प्रति श्रद्धा सिखाई जाती थी। आज तो हमारी कारों में, आज तो हमारी दुकानों में, आज तो हमारे मकानों में कुत्ते ही कुत्ते पाले जाते हैं। तो कुत्ते का मैं विरोधी नहीं हूँ, कुत्ता भी जीवधारी है, प्राणी है, लेकिन उसको भी पालो। लेकिन बंधुओं, मैं ये कहता हूँ कि गौ को हमारे बच्चे आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में देखना कि गौ बछड़े दिखना बंद हो जाएंगे। केवल फोटो में ही जैसे शेर को देखते हैं, हाथी को देखते हैं, लकड़बग्घे को देखते हैं, जैसे फोटो में ही चीता और बाघ दिखाई देते हैं, ऐसे ही आगे आने वाले 10-20 वर्षों में गौएं मिटती चली जाएंगी और हमारे बच्चे फोटुओं में ही देखेंगे कि गाय ऐसी होती है, बछड़ा ऐसा होता था, गाय ऐसा होता था। कहीं ऐसा कठिन काल ना आ जाए, इसके लिए हमको गाय को जिंदा रखना आवश्यक है। गाय के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, पीला रहता है। आप देखते हैं कि गाय को अगर आप हाथ फेरे गौशाला में जाकर गाय के ऊपर, तो ब्लड प्रेशर जैसी आप नियमित रूप से आप 11 दिन तक ये प्रयोग करके देख लीजिएगा कि रोज आकर के गौ से गले मिले, गौ के ऊपर हाथ फेरे, तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। गौ का दूध यदि आप बिना चीनी डाले पिए, स्वाद मत देखें, उसका बिना चीनी डाले गौ का दूध पिए तो सर्दियां शुगर ठीक हो जाती है। गाय का दूध अपने आप में प्राकृतिक मिठास दिए रहता है। लेकिन आज गौशाला हमारी होते हुए भी गौ के प्रति हमारी इतनी आस्था नहीं है, केवल हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको कमर कस करके तैयार रहना चाहिए कि बंधुओं, हम कमर कस करके तैयार रहें कि गौ वंश को हम नष्ट नहीं होने देंगे। बूढ़ी गऊ को भी पालेंगे। क्या दादी बूढ़ी हो जाती है, हमारी नानी बूढ़ी हो जाती है, दादा बूढ़े हो जाते हैं, नाना ताऊ काका बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या उनको घर से आप सड़क पर धक्का दे देंगे? नहीं नहीं नहीं। तो ये भी हमारी दादी, नानी, ताऊ, काका, चाचा, पिता से कम नहीं है। ये तो गौ माता है और ये देवों की माता है। इसको कामधेनु कहा जाता है। इसलिए हम गाय को जीवंत और जिंदा रखेंगे, ये बात होनी चाहिए। और साथ में गंगा, गौ के साथ में गंगा के प्रति आस्था रखेंगे। कोई भी हिंदू का घर ऐसा नहीं होता था जिसके घर में गंगा जल ना हो। आज तो दारू की बोतलें रखी मिलती हैं ड्राइंग रूम में या अपने अलमारियों में। आज तो रम और बियर मिलती है, जगह जगह वाइन की और बियर की दुकान लिखी, मैंने यही देखा, इतना और कहीं नहीं देखा। कल से जब मैं आ रहा था तो जब प्रवेश किया इस प्रांत में इधर को, तो जहाँ देखो वहीं पर वाइन बियर। लेकिन आज गंगा जल किसी की शीशी में रखा नहीं दिखाई देता। जो गंगा को कौन लाए थे? भगीरथ सुरसरी सुमिरत सकल सुमंगल ठानी, सुमिरत सकल सुमंगल ठानी। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी सब चूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। कहे कहे कोटि का कथा प्रसंगा, कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा। सत ललाट सुंदर सिर गंगा, सत ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन दीन उपवीत भुजंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, भूप भगीरथ सुरसरी
तुम रस सकल मंगल खानी, सुमिरत सकल सुंदर खानी। जिस गंगा को समस्त सुमंगलों की मूल कहा गया था, जिस गंगा को भगवान शिव ने उठाकर अपने सिर पर रख लिया, जिस गंगा में भगवान श्री राम ने स्नान किया, जो गंगा हिमालय के गौ मुख से निकली और कलकत्ते में गंगा सागर में जाकर के गिरी, जो गंगा जहां से निकल गई वहां पर तीर्थ बन गए, गंगा जहां से निकल गई वहां पर देवालय बन गए, गंगा जहां से निकल गई वहां पर मंदिर बन गए, जहां से गंगा निकल गई वहां पर हरियाली छा गई, नहरें फूट पड़ी और पतित तारणी पाप हारणी बनकर के गंगा ने जाने कितनों का कल्याण। आज उस गंगा को हमने गंदा कर दिया। सीवर लाइन गंगा में जा रही है, बोचड़ खानों का मलबा गंगा में जा रहा है, IDPL जैसे कारखाने बने हुए हैं गंगा के किनारे, उनका मलबा गंगा में गिर रहा है और गंगा आज दूषित हो गई। इसलिए गंगा को भी स्वच्छ साफ सुथरा रखना है और हर हिंदू के घर में गाय हो, गौ हो, गंगा जल हो, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों के जब प्राण निकलते थे तो उनके मुंह में गंगा जल डाला जाता था। आज भले ही गाने चलते हो, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदरा टपका देना। क्या संस्कार होगा हमारे बच्चों को? कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? भारतीय संस्कृति और अस्मिता को, भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा को पूरी तरह से भूल जाएंगे। इसे आज दोबारा से गौ गंगा को जीवंत करना है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा रहती है कि एक बार में गंगा में जरूर डुबकी लगा लूं। अरे गंगा जल अपने घर में जरूर हो, और नहीं भी लगा पाऊं तो भैया मेरी अस्थियां, मेरे फूल ही गंगा में बहा देना, प्रवाहित कर देना। गंगा का इतना महत्व था, आज उस गंगा को हमने अपने हाथों से गंदा कर दिया। चलिए आज गौ के भी दर्शन हो जाते हैं, गंगा के भी दर्शन हो जाते हैं, और गीता की बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गायत्री और गुरु की बात इन दिनों में यज्ञ के माध्यम से और शाम की कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। बंधु, गीता को भी जीवंत करना आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनित पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने गौ के दूध की छाछ का सेवन किया। गंगा के किनारे उन्होंने हमेशा निवास किया और गंगा जल का ही पान किया। और गीता पर उन्होंने गीता विश्वकोश लिखा, क्रांतिकारी गीता लिखी, और गुरु के निर्देशों पर चले तथा गायत्री की आजीवन साधना की। तो पंच संस्कृति के सूत्रों को पूज्य गुरुदेव ने भी अपनाया। गीता किसे कहते हैं? गी मतलब ग्रहण, ता मतलब त्याग। जो ग्रहण और त्याग के नियम सिखाए उस मानव जीवन की पथ प्रदर्शिका का नाम गीता है। जोगी ताही जानिए, जोगी ताही न जान, जोगी ताही न जानिए, जोगी ताही जान। जो गीता को नहीं जानता वो योगी नहीं हो सकता। योगी वही हो सकता है जो गीता को जानता है। इस प्रकार श्लेष अलंकार में इस दोहे में कितनी बढ़िया बात है। जोगी ताही जानिए, जोगी ताही जान। वही योगी है जो गीता को जानता है। जोगी ताही न जानिए, जोगी ताही न जान। जो गीता को नहीं जानता वह योगी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गीता हृदय भगवान का सद्ज्ञान का शुभ सार है। इस नित्य गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। हो भद्र भावद भावना, हे भगवते हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। गीता के बिना हम ग्रहण और त्याग के नियम नहीं सीख सकते। लेकिन आज गीता कब पढ़ी जाती है? जिस गीता को
गीता सुगीता कर्तव्य के मन ही शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनावत से मुख पद्मादिवृता। जिस गीता को सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर वक्ता दुग्धम गीता मतम महत्। जिस गीता को इतना महत्वपूर्ण बताया गया था, वो गीता आजकल कब पढ़ी जाती है? जब किसी बड़े बूढ़े के प्राण निकलने लगते हैं तो घर का बच्चा पंडित जी के पास में जाता है, पंडित जी जरा चलना, हमारे पापा ने आपको बुलाया है। क्या बात हुई? हमारे दादाजी को जाने क्या हुआ, उनको जमीन पर लिटा दिया। तो पंडित जी गीता की पोथी लेकर के जाते हैं और पंडित जी वहां जाकर के क्या करते हैं, उसके मुंह में तुलसी का पत्ता, दांत घिसे हुए हैं, जाता नहीं है, फिर भी तुलसी का पत्ता डालते हैं और कहते गंगा जल लाओ। गंगा जल कहीं रहते ही नहीं है घर में, चलो गीता सुनाना शुरू कर देते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता सभा माम का पांडवास किम कुर्वत संजय। और गीता को सुनाने को बैठते हैं पंडित जी, लेकिन मृत्यु के समय 1000 भिक्षुओं के डंक जैसी पीड़ा पहुंचती है मनुष्य को। वो उसके कानों की शक्ति चली जाती है, उसके आंखों की शक्ति चली जाती है, गला रुंध जाता है, कुछ बोलना चाहे तो बोल नहीं पाता, हाथ को हिलाना चाहे तो हाथ भी नहीं हिला सकता। और ऐसे समय में आदमी को लोभ और मोह और बिच्छुओं जैसा डंक मारते हैं। एक आदमी मरणासन्न था, मृत्यु की शैया पर था, तो उससे उसके घर वाले पूछ रहे थे, सब नाती पोते बेटे बेटी नाते रिश्तेदार सब खड़े थे। दादाजी कुछ कहना चाहते हो क्या? कुछ कहना चाहते हो क्या? तो वो कुछ कहना चाहते थे, हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर को बुलाया, कहा डॉक्टर साहब ये कुछ बताना चाहते हैं, कहीं इन्होंने सोना चांदी रखा हो या कहीं पैसा हो या बैंक के कागजों को बताना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा कोई ऐसा इंजेक्शन दीजिए कि थोड़ी देर बोल जाएं। कहा 10,000 रुपए का आएगा, हाँ, और 1,000 में अपनी फीस लूंगा, इंजेक्शन बड़ी तरतीब से लगाया जाता है नस में, ठीक है। तो वो देने के लिए तैयार हो गए, इंजेक्शन लाया गया और लाकर के जैसे ही लगाया थोड़ी गर्मी बुढ़े के अंदर आई और पूछा दादाजी क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, अरे दादाजी क्या कह रहे हो? अरे वो बच्चिया वो झाड़ू खा रही है, झाड़ू पे छड़ाओ उससे, नहीं तो झाड़ू टूट जाएगा। अब मरते समय उसका ध्यान झाड़ू में था, भगवान में नहीं, धर्म में नहीं, संस्कृति में नहीं, लोग मुँह में फंसा है। एक झाड़ू के लिए इतना रुपया खर्च कर दिया झाड़ू बचाने के लिए। कहने का मतलब यही है कि बंधुओं, आदमी मरते समय इस प्रकार में पीड़ा में रहता है, वो तुम्हारी गीता को क्या सुनेगा? भले ही बोलते रहो धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र संवेताय सभा मामका पांडवा किम कुर्वत संजय, भले इसको सुनाते रहो। ध्यायते विषय प्रशांत संगस्ते सुपजायते संघात संजायते कामा कामा को चाहे जितनी गीता आप सुनाइए, लेकिन मरते समय आदमी गीता नहीं सुनता। जिसने अपनी जवानी गोविंद के लिए समर्पित कर दी, बंधु उसी का बुढ़ापा धन्य हो जाया करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने आज युवाओं को बुलाया है। पूज्य गुरुदेव ने युग मनीषा ने आपको आशावादी नजरों से देखा है कि आप आए और केवल अपने पुराणपंथी और जो है लकीर के फकीर न बने रहे, कुछ आगे की बात सोचे। जीवन बहुत छोटा होता है, पता नहीं रहता कि कब क्या हो जाए। इसे जब तक जीवन है, जब तक पैरों में शक्ति है, जब तक हाथों में शक्ति है, जब तक देखने के लिए दृष्टि है, जब तक बोलने के लिए वाणी है, तब तक आज अपनी भारतीय संस्कृति को नया स्वरूप देने के लिए अपने बच्चे जो भटक रहे हैं और बड़े होकर के अपने माँ बाप के गले की हड्डी बनेंगे, इनको सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे धर्म त्योहार, तीज त्योहार, धर्म कर्म पूजा पाठ से परिचित कराने के लिए और कुछ नए प्रगतिशील विचारों को उभारने के लिए युग निर्माण योजना की लाल मसाल आपको बुला रही है। आप आइए। गौ जैसी सात्विकता, गंगा जैसी पवित्रता, गीता जैसी जागरूकता, गुरु जैसा बड़प्पन और गायत्री जैसी साधना जब हमारे जीवन में हो जाएगी तो सुनिश्चित रूप से हमारा जीवन आमूल चूल परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। आज मैंने 3 तथ्यों पर बोला, 2 तथ्यों पर आगे बोलूंगा, क्योंकि भाई कौशिक जी भाई साहब जानते हैं कि मैं समय का पंक्चुअल हूँ। अगर उतने टाइम में उधर दे देता तो आपको
और ज़्यादा कुछ सुनने को मिल जाता, लेकिन आपने चलिए फिर भी दोबारा आह्वान पर आप आ गए, बैठ गए, इसके लिए मैं आपको साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भगवान आपके पाप ताप संताप नष्ट करे, सुख सौभाग्य का जागरण करे, आपको सुख शांति समृद्धि खूब मिले। इन भावनाओं के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति। अब तो शांति पाठ होगा और उसके बाद में क्योंकि हमको दूर भी जाना है कहीं, और शांति पाठ कल की सूचना आप आवश्यक सुन लें। जितने भाई बैठे करीब 100 तो बैठे, ये 100 से ऊपर है वहाँ तक। तो हाँ, तो अगर आप 10-10 आदमियों को भी फोन करेंगे कि भाई कल का देव पूजन और 108 कुंडी यज्ञ का शुभारंभ श्री गणेश बहुत सुंदर है, आहुति विविध आहुति, गौ की आहुति भी डालने को मिलेगी, विविध आहुतियाँ करीब 8-10 मंत्रों के अलग अलग मंत्रों से आहुतियाँ दी जाएंगी गायत्री महामंत्र के साथ में। तो लोगों को कहें कि देव पूजन में आए, जोड़े के साथ आए, बच्चों के साथ में आए, परिवार के साथ में आए। अगर आपने रात के 10 बजे तक 10-10 आदमियों को भी फोन कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे निर्धारण हुआ है कि यहाँ पर जोड़े के से लोग आएंगे, बैठेंगे और पूजा पाठ होगा, बड़ा सुंदर दिव्य वातावरण रहेगा और खूब बढ़िया आपको लगेगा। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप सुबह 9 बजे ठीक यहाँ जाएं, क्योंकि 9 बजे आएंगे तो फिर संगीत होता है, थोड़ा मैं ध्यान कराता हूँ सुबह के समय 10 मिनट का। तो आप बिल्कुल 9 मतलब 9 पर आ जाएं। 9 का मतलब 9:15 नहीं होना चाहिए। हमारे भाई लोग और हम लोग 8:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे, सेट करते हैं, संगीत वगैरह होता है और ध्यान होगा। ध्यान सुबह नहीं होगा, 4-5 बजे ध्यान। जब सब लोग आ जाते हैं तो नए लोगों को भी ध्यान का महत्व कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी रोज करना सीखें। इसलिए 3 दिन मैं यही यज्ञशाला में ही यज्ञ के पहले 10 मिनट का ध्यान, संगीत होगा और फिर अपना यज्ञ का कर्मकांड प्रारंभ होगा। 11-12 बजे के बीच में यज्ञ समाप्त हो जाएगा। आप लोग यहीं भोजन प्रसाद देंगे। फिर जो है शाम को फिर यहाँ 5 बजे आ जाएंगे। 5 बजे तो लेट हो जाते हैं, 4:30 पर आप लोग आ जाइए, जिससे कि हम 7 बजे तक आपको यहाँ से अपने घर के लिए रवाना कर सकें। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि ये सारा कार्यक्रम बता दीजिए। कल का देव पूजन, 108 कुंडी यज्ञ की आहुति और फिर शाम का कार्यक्रम संगीत प्रवचन का, ये आपसे निवेदन है। आप समय पर यहाँ पर पधारने का कष्ट करें। अभी भाई कौशल जी कुछ कहेंगे। शांति बात। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। बोले वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, धरती माता की जय, श्रीमन महाकाल की जय, मनसा माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो। वंदे वंदे मातरम। ये पहला हमारी टोली का कोरोना काल के 2 वर्ष बाद पहला कार्यक्रम हमको यहाँ का मिला। ये हमको भी बहुत अच्छा लगा। ये पहला कार्यक्रम कोरोना काल के बाद में आप लोगों ने 108 कुंडी यज्ञ का रखा है। अभी तक हमारी टोली कहीं ऐसे बड़े कार्यक्रमों में नहीं गई, जनसंपर्क के लिए जरूर निकली है, लेकिन ये मंची आयोजन पहला हम यहाँ पर कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी भाई बहन प्रसाद लेकर जाएंगे और कल जैसा कि निर्देश हुआ है मंच से कि कल 9 बजे
यज्ञ हवन शुरू हो जाएगा। तो कल परसों 3 दिन यज्ञ चलना है। तो किसी ने भी कोई संस्कार करवाना है, जैसे विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, अन्नप्राशन, किसी भी तरह का संस्कार, वो यहाँ पर नाम लिखवा सकते हैं और ये सभी संस्कार यहाँ से संपन्न कराए जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन कि आप सब प्रसाद लेकर जाएंगे। ग्रुप में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मैं 1% गल आना सबको लिंक सेंड कर देना, ठीक है। मैं मिसी जाएंगे फिर जान करा देंगे भाई। देखेंगे शांतिकुंज भी भेजता मैं, पटियाले भी भेजता, कई उन ग्रुप पर छिटता। बहुत सुंदर माइक रहा, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी रही। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।